से एक छोटे से इलाके के सामंत ने उसे काम पर रख लिया। उसे पहले दिन पूरे महीने की लकड़ियां जुटाने का काम मिला। उन दिनों लकड़ियां जलाकर ही खाना बनता था। बाहुबली गाड़ी में बैठकर घने जंगल में पहुंचा। उसके साथ कई और लोग भी थे। रास्ते में उसके साथ ही खाना खाने बैठ गए। साथ में बाहुबली भी बैठ गया। बाकियों का पेट भर गया, लेकिन बाहुबली देर तक खाना खाता रहा। उसने खुद भी खाया, फिर अपने बैलों को भी खाना खिलाया, उनका ध्यान रखा। तब उसका ध्यान गया कि उसके साथी उसे छोड़कर जा चुके हैं। वो थोड़ा घबराया, फिर जल्दबाजी में उसने आसपास के कई पेड़ उखाड़े, जड़ों समेत उखाड़े और वापस चल दिया। लेकिन उसने इतने बड़े पेड़ बैलगाड़ी पर नहीं लादे, उन्हें कंधे पर उठाकर चल दिया। आगे आगे बैलगाड़ी थी और पीछे पीछे बाहुबली। बैलों ने उसे मंजिल तक पहुंचा दिया। उसने पहुंचकर देखा कि उसका कोई साथी अब तक नहीं आया था। आते भी कैसे? उनके तो पेड़ काटने से फिर उन्हें छोटा छोटा कर गाड़ियों पर लादना था। फिर इतने भारी बोझ के साथ गाड़ी भी तो धीमे धीमे चलती है। बाहुबली को देखकर बाकी सब हैरान रह गए, पर किसी ने कहा कुछ नहीं। अगले दिन बाहुबली को मक्के की फसल से दाने अलग करने को कहा गया, यानी भुट्टे के दाने। पूरे खेत से भुट्टे तोड़ कर लाए गए थे। बाकी सभी लोग एक एक दाने को अलग कर रहे थे, पर बाहुबली बड़ा सा पत्थर लाया और उससे भुट्टों पर चलाया, जिससे उसके दाने ढीले हो गए। फिर अनाज गृह की छत पर छोटे छेद कर दिए, जिसमें वो भुट्टे डालता था तो तेज फूंक से दाने अंदर गिर जाते थे और बाकी छिलका बाहर उड़ जाता था। सभी लोग उसकी तेजी देखकर हैरान थे। सामंत भी हैरान था। वो सीढ़ी पर चढ़कर देख रहा था कि आखिर बाहुबली कैसे काम कर रहा है। इतने में बाहुबली ने भुट्टा डाला और फिर हवा मारी, लेकिन इस बार छिलके और धूल सामंत की आंखों में आ गिरी और वो हड़बड़ाकर सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसका सिर पर पत्थर पर जाकर लगा और वो मरते मरते बचा। बाप रे बाप, ये इंसान है या दैत्य? उसने तुरंत बाहुबली को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया। लेकिन सवाल ये था कि पेड़ों को उखाड़ कर ला सकता है, उसे नौकरी से जाने को कैसे कहें? जो फूंक से भुट्टों में से दाने अलग कर सकता है, उसे अचानक नौकरी से कैसे निकाल दें? जो अपने साथ 1500 किलो की तलवार रखता है, उससे पंगा लेना ठीक नहीं। ना बाबा ना, ये उससे कहेगा कौन? सामंत ने उसे फिर समझाया कि उसकी जगह राजा के दरबार में है। सामंत ने उसे सौदे का ऑफर दिया कि उसे 1 महीने की तनख्वाह दी जाएगी। फिर बाहुबली को माँ की सीख याद आई कि जब भी सौदा करो अपना फायदा जरूर देखना। उसने सोचा पिछले 1 साल